हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 12th के लिए और एयरफोर्स एनडीए नेवी बीटेक के लिए इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाली ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। और खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन 12th 2025 में यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेंथ and wave move in a circles at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक झील में एक पत्थर मारा जाता है, जिसकी वजह से उसके झील में जब पत्थर गिरता है तो उसकी रेडियस पर सेकेंड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इंक्रीज करती है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जबकि उस सर्कुलर वेव की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इन इंक्रीजिंग। कह रहा है कि उस वेव से उत्पन्न होने वाली पानी में झील में जो सर्किल है वो किस रफ्तार से उसकी एरिया उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो उसको ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। पहली बात कि यहाँ पे रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्किल, सॉल्यूशन लेते हैं। Solution. The radius of circle is r equal to 10 सेंटीमीटर एंड इसके त्रिज्या में होने वाली वृद्धि जो है, सर्किल की त्रिज्या में जो झील में पत्थर मारने पर उसके सर्किल में जो उसकी त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रही है। मतलब कि डी आर बाय dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बताना ये है कि उसके एरिया में किस रफ्तार से वृद्धि होगी, उसके एरिया में किस रफ्तार से वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि सर्किल का एरिया होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब ये आपका हो जाएगा dA अपॉन dt एंड पाई आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये होगा 2r डी आर अपॉन डी टी। ध्यान दीजिएगा, पाई तो सही है, डी अपॉन डी टी पाई 2 आर का वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है एंड डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू जो है 4 है। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप किसी झील में, किसी तालाब में किसी पत्थर को मारते हैं तो उसमें वेव उत्पन्न होता है, कुछ सर्कुलर आकार का होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, वृत्ताकार रूप में होता है और उस वेव की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ती है। बताना ये है कि अगर उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि का दर क्या होगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हमने मान लिया कि सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है जो दे दिया गया है और उसकी त्रिज्या में होने वाली वृद्धि की दर जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसके एरिया में होने वाली वृद्धि की दर क्या होगा। यानी e इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा आपका d अपॉन d t एंड r स्क्वायर होगा 2r इनटू dr अपॉन dt। अब यहाँ पे दोस्तों r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और dr अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर रख लेते हैं और इसका कैलकुलेशन करने पे d अपॉन dt इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है। मतलब कि उस झील में उत्पन्न होने वाली वेव, जो वेव उत्पन्न हो रही है तो उसका जो एरिया बढ़ रहा है वो 80 पाई यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का रफ्तार से झील में उत्पन्न होने वाली सर्किल का क्षेत्रफल होगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इस प्रश्न की तैयारी और इसका बार बार एक्सपीरियंस अगर ठीक से करते हैं दोस्तों तो बोर्ड एग्जाम के लिए एंड कंपटीशन के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ओके।